नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कहे कहानी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जापानी फिलॉसफी की जिसने पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इसका नाम है काइज़ेन। काइज़ेन का मतलब है छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव। अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन काइज़ेन कहता है अगर आप रोज़ाना बस 1% सुधार करें तो साल भर में आप पूरी तरह बदल जाएंगे। लिटिल बाय लिटिल हमें रोज रोज छोटे कदम उठाने हैं। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता। अगर आप रोज रोज छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे तो एक दिन बड़ा कदम भी उठा पाएंगे, और इसी को कहते हैं काइज़ेन। तो आइए इस किताब के ज़रिए समझते हैं कि छोटे छोटे कदमों से बड़ी जीत कैसे हासिल होती है। ये किताब सारा हर्वे द्वारा लिखी गई है। काइज़ेन की शुरुआत। काइज़ेन का मतलब है गुड चेंज। काई मतलब चेंज और ज़ेन माने गुड, तो काइज़ेन हुआ गुड चेंज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान आर्थिक रूप से पूरी तरह खत्म हो गया था। हिरोशिमा तथा नागासाकी जैसे शहरों पर एटम बॉम्ब बरसाया गया, जिससे वहां कुछ नहीं बचा। जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काइज़ेन नाम के मेथड का विकास हुआ। छोटे छोटे सुधारों से जापान ने अपनी इंडस्ट्री और सोसाइटी को इस तरह से खड़ा किया कि आज जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में आता है। काइज़ेन किताब हमें बताती है कि सिर्फ काइज़ेन कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप और आदतों में भी बहुत काम आता है। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है, लेकिन आप किताबें देखकर मुंह बना लेते हैं और कहते हैं इतनी कौन पढ़ेगा, और उसे छोड़ देते हैं, तो यहीं से शुरू होता है हमारी नकारात्मकता का। काइज़ेन इसे कुछ अलग तरह से समझाता है। काइज़ेन कहता है अगर आप रोज एक पेज किताब पढ़ते हैं तो साल में 365 पेज यानी 2-3 किताबें पढ़ पाएंगे। तो यह है एक पॉजिटिव बदलाव। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे हम सुबह उठकर लंबा चलने से, व्यायाम करने से टलते हैं, सोचते हैं कौन जाएगा एक्सरसाइज करने, 3 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक, कुछ घंटे और सो लेता हूँ। काइज़ेन इसे भी समझाता है। अगर रोज काइज़ेन कहता है करेंगे तो धीरे धीरे ये 30 मिनट की आदत बन जाएगी। वजन कम तो करना चाहते हैं लेकिन जिम नहीं जाना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करते, सोचते हैं और ऐसे ही हो जाएगा। तो काइज़ेन कहता है एकदम से 10 किलो वजन घटाने की कोशिश करने से अच्छा है रोज चीनी की आधी मात्रा कम करें। तो ये है एक पॉजिटिव विचार। तो कैसे लाएं ये पॉजिटिविटी? रोज़मर्रा के जीवन में हम चाहें तो पॉजिटिव रह सकते हैं। इसे भी हम समझते हैं। चाय पीने के बाद कप को तुरंत धो देना, बाद में बर्तन का ढेर नहीं लगेगा। ऑफिस में हर दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा काम करना, इससे हफ्ते में आधा घंटा की बचत होगी। वही आधा घंटा आप शनिवार को फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। रोज़ रात को मोबाइल 1 मिनट जल्दी बंद करना, इससे धीरे धीरे हमारी नींद में सुधार आ जाएगा। काइज़ेन का पहला नियम, छोटे कदमों की ताकत। बड़े बदलाव से अक्सर हमें डर लगता है क्योंकि दिमाग विरोध करता है, वो बदलाव नहीं चाहता। जिस तरह से हम रोज जीवन जी रहे हैं वैसे ही उसी ढर्रे पर दिमाग चलना चाहता है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में सुधार लाना है तो ये बदलाव तो लाना ही होगा। जब बदलाव बहुत छोटा होता है दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है, और यही है काइज़ेन का पहला नियम। रोज आप सोचते हैं कि 1 घंटा पुशअप्स कर लें, एक्सरसाइज कर लें, लेकिन इस तरह तो कभी भी शुरुआत नहीं होगी। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें, आहिस्ता आहिस्ता इस ड्यूरेशन को बढ़ाएं। फिर आप देखेंगे कि एक दिन आपको जिम जाने की आदत पड़ जाएगी। उसी तरह अगर नई भाषा सीखनी है तो रोज सिर्फ एक नया शब्द याद करें। पूरी वोकैबुलरी बनाने में, पूरी किताब लिखने में, पढ़ने में समय लगता है। तो अगर हमें नई भाषा सीखनी है तो रोज सिर्फ एक नया शब्द याद करना है। इसी तरह अगर लिखने की आदत डालनी है तो रोज एक लाइन लिखनी है, पूरा पेज नहीं।
पूरा पेज लिखने के चक्कर में आप एक लाइन भी नहीं लिखेंगे। अब अगर रोज जिम जाना मुश्किल लगता है तो शुरुआत करें घर से। 5 स्क्वाट्स करें, 10 करें, 15 करें। कुछ दिनों में आपको जिम जाना मुश्किल नहीं लगेगा। हम पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि किताब पूरी पढ़ने का टाइम ही नहीं है, इसीलिए हम किताब के कवर को ही देखते रहते हैं। तो रोज बस एक पेज पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता आप पूरी किताब पढ़ पाएंगे। पैसा बचाना हमेशा कठिन लगता है, किस तरह बचाएं, कैसे हज़ारों के लाखों बनेंगे। तो रोज 10 रुपये गुल्लक में डालिए। यही है काइज़ेन का मंत्र, छोटे कदमों की ताकत। और यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। धीरे धीरे ये छोटे कदम कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करते हैं, और जैसा पैसा हमारा एफडी में, म्यूचुअल फंड में कंपाउंड होता है, शेयर मार्केट में कंपाउंड होता है, ग्रो करता है, उसी तरह हमारी आदतें भी कंपाउंड करेंगी और सुधार आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में नजर आएगा। दूसरा नियम, लगातार सुधार। काइज़ेन कहता है परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस बेहतर बनते रहो। अपने अंदर रोज थोड़ा थोड़ा सुधार ही लाओ, वही आपको आगे लेकर जाएगा। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बने। वह 13 साल की उम्र से ही रोज सुबह उठकर लोकल ट्रेन पकड़कर स्टेडियम में जाकर नेट प्रैक्टिस करते थे। सालों लगे उन्हें, उनके कोच ने सिखाया, उन्होंने गलतियां भी करी, लेकिन वो आस्ते आस्ते सुधरते गए। और जब वो पहली बार इंटरनेशनल मैच में उतरे तो सामने थे जावेद मियांदाद, लेकिन वो डरे नहीं। और उस मैच का रिजल्ट हम सब जानते हैं। उसी दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। तो क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस में हर दिन छोटी छोटी गलतियां सुधारता है। अगर कोई क्रिकेटर ये सोचे कि मैं पहले दिन ही सेंचुरी मार दूंगा या मैं 6 बॉलों में 6 विकेटें ले लूंगा, तो वह कभी नहीं होगा, न कभी हुआ। इसी तरह गायक रोज घंटों रियाज करते हैं और अपनी आवाज़ को बेहतर करते हैं। पहली बार में ही कोई भी बड़ा गायक नहीं बन जाता। आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसी गायिकाओं को भी रियाज के दम पे ही सफलता मिली। वह रोज़ रियाज करती थी, सफल होने के बाद भी करती थी, और अभी भी करती हैं आशा भोसले जी रियाज। तो हमें सफलता के लिए छोटे छोटे कदम और लगातार सुधार अपने अंदर लाना ही होता है, तभी हम हर दिन बेहतर बनते हैं। कोई भी स्टूडेंट रोज़ 5 सवाल हल करके धीरे धीरे टॉपर बन सकता है। अगर बच्चा ये सोचे कि मैं एक ही बार में चैप्टर को रट लूँ, रिवाइज कर लूँ और सारे सवालों को याद कर लूँ, तो वह नहीं होगा। छोटे छोटे कदम ही उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। उसी तरह अगर हम मैथ्स में नहीं अच्छे तो हम बेसिक्स पे फ़र्क करते हैं, तो रोज़ थोड़े थोड़े सम्स करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनते हैं। अगर आप लिखना सीख रहे हैं तो पहले एक पैराग्राफ लिखिए, फिर एक पेज। पूरी कहानी लिखने में हमेशा समय लगता है। तो इसी तरह लगातार सुधार से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है। यही है काइज़ेन का दूसरा नियम। तीसरा नियम, आदतों का विज्ञान। किताब बताती है कि आदत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है बहुत छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस। ऐसे बदलाव जो नज़र ना आए, सिर्फ महसूस किए जाएं। हमारा दिमाग फियर से लड़ता है, डर से लड़ता है, इसीलिए छोटे बदलाव बिना डर के अपनाए जा सकते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सुबह जल्दी उठना है तो पहले सिर्फ 10 मिनट पहले उठें। आप 7 बजे उठते हैं तो 6:50 पर उठें। 7 बजे नहीं उठते हैं, 8 बजे उठते हैं तो 7:50 पे उठें। लेकिन अगर आप सोचें कि पहले दिन अगर मुझे 7 बजे उठना है और मैं 6 बजे उठ जाऊं, तो ये आप 1 दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, लेकिन ये आदत फिर छूट जाएगी और वो बदलाव कभी नहीं आएगा। तो बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे माइक्रो स्टेप से होती है। तो सिर्फ 10 मिनट पहले उठें। अगर मोबाइल एडिक्शन कम करना है, आप मोबाइल बहुत देखते हैं, घंटों लगे रहते हैं, एक रील स्क्रॉल करी, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, फिर यूट्यूब देखने लग पड़े, इसी तरह चलते रहे और मोबाइल एडिक्शन हो गई। उसे अगर कम करना है तो फ़ोन हर दिन 5 मिनट कम इस्तेमाल करें। रोज़ 5 मिनट कम। जब भी आप सोते हैं उसमें 5 मिनट कम कर दीजिए अपना मोबाइल का यूसेज। आस्ते आस्ते मोबाइल की आदत छूट ही जाएगी।
हम में से कितने लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि ये नहीं होगा, मेडिटेशन मुश्किल है। हम टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में लोगों से पूछते हैं, लेकिन मेडिटेशन शुरू नहीं करते। अगर शुरू करनी है तो बस 1 मिनट बैठकर सांस गिने, इतना सिंपल है। सिर्फ 1 मिनट बैठना है और अपनी सांस को गिनना है, शांति से बैठना है, सांस को काउंट करना है और आप मेडिटेशन की शुरुआत कर चुके होंगे। ना यूट्यूब देखनी है, ना लोगों के पास जाना है, ना किसी से पूछना है, ना किताब में पढ़ना है। सिर्फ शांति से 1 मिनट बैठना है और अपनी सांसें गिननी है। हो गई मेडिटेशन की शुरुआत। मीठा कम करना चाहते हैं तो पहले कोल्ड ड्रिंक छोड़ें, फिर धीरे धीरे मिठाई। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पहले दिन ही बोलें कि अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। तो रसगुल्ला कभी भी सीधा नहीं छूटता। पहले मिठाई को छोड़ने की बजाय कोल्ड ड्रिंक छोड़े। आस्ते आस्ते मिठाई की आदत अपने आप कम हो जाएगी। तो यही है काइजेन का तीसरा नियम, जिसे हम कहते हैं आदतों का विज्ञान। काइजेन का चौथा नियम, सवाल पूछने की कला। किताब कहती है कि छोटे छोटे सवाल हमें छोटे कदमों की ओर ले जा सकते हैं। जैसे हम खुद से पूछ सकते हैं, आज मैं कौन सा छोटा कदम ले सकता हूँ। इसे काइजेन कुछ उदाहरण से समझाते हैं। पहला उदाहरण है, आज क्या मैं अपनी हेल्थ के लिए 2 मिनट दे सकता हूँ। अगर हमें डॉक्टर बोले कि आपको ख्याल रखना है अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का, तो ये सवाल प्रासंगिक है और हम खुद से पूछ सकते हैं। स्कूल में अगर टीचर डांटती है तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या आज मैं अपनी पढ़ाई में 1% सुधार ला सकता हूँ, क्या कदम उठा सकता हूँ। घर में कुछ मनमुटाव है तो हम सोच सकते हैं, खुद से सवाल कर सकते हैं, आज मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कौन सा छोटा कदम ले सकता हूँ। डॉक्टर यदि बोलते हैं कि भाई हेल्थ का ख्याल रखो, सुधर जाओ, तो क्या आज मैं 2 मिनट अपनी हेल्थ के लिए दे सकता हूँ। क्या अपने में जीवन के कामों को कुछ आसान बना सकता हूँ, या मैं परिवार को खुश रखने के लिए क्या कदम उठा सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं, और अगर हम इन सवालों के उत्तर स्वयं में ढूंढेंगे, खुद में ढूंढेंगे, तो काइजेन कहते हैं हमारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा काइजेन कुछ और बातों पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वो कैसे रह सकते हैं? कुछ उदाहरण, माँ को रोज़ एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, दोस्त को हफ्ते में 1 बार कॉल कीजिए, बच्चों के साथ रोज़ 5 मिनट खेलिए। अगर हम इन छोटे छोटे सुझावों को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो यकीनन हमारा कल तो सुधरेगा, लेकिन आज भी बहुत बेहतर हो जाएगा। 5वां नियम, धैर्य और निरंतरता। काइजेन कोई जादू नहीं है कि कल से सब बदल जाएगा। काइजेन कोई 7 दिन का कोर्स नहीं है। यह एक धीरे धीरे होने वाला बदलाव है। यह लाइफस्टाइल है। धैर्य, निरंतरता और छोटे छोटे कदम ही इसका असली मंत्र हैं। छोटे कदम, धैर्य, निरंतरता ही बड़ा बदलाव ला सकता है। और अंत में सारा हरवे हमें काइजेन की वो सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली समझ देती है। छोटे छोटे कदमों से जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना वे स्पष्ट शब्दों में बताती हैं। काइजेन का पूरा सार यही है कि बड़ी सफलता के लिए हमें शुरुआत करनी चाहिए सबसे छोटी, लगभग नगण्य सुधारों से। जैसे अगला कदम सिर्फ कोई एक छोटे बदलाव से शुरू हो। जैसे अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो एक पुशअप करना शुरू करें, या सिर्फ दरवाजे तक जाना। ये कदम आपके दिमाग को डराने वाले या भारी नहीं लगते, लेकिन यही छोटे सहज बदलाव अंततः आगे बड़ा मोड़ ला देते हैं। और इसी को हर वे इंटेलिजेंट तरीके से समझाती हैं कि दिमाग, हाँ ये तो ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है, सोचने लगता है। और यहीं से मोमेंटम यानी बदलाव का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके साथ ही वह ये भी कहती हैं कि काइजेन सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव तक सीमित नहीं है। चाहे स्वास्थ्य हो, रिलेशनशिप, पैसा, करियर या नए शौक, हर क्षेत्र में इसे अपनाया जा सकता है। खासकर तब
जब आप उसे अपने स्वभाव और जीवन शैली के अनुरूप बनाएं। और सबसे खास बात, यह एक जेंटल आत्म दयालु तरीका है खुद को बेहतर बनाने का। और वे हमें यह याद दिलाती हैं कि ज़्यादा परिणाम जल्दबाजी में हासिल करने का दबाव ही अक्सर असफलता का कारण होता है। लेकिन काइज़न में हम सिर्फ धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ते हैं, जिससे बदलाव टिकाऊ बनता है और खुद से एक तरह की मित्रता भी विकसित हो जाती है। तो अगर आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और शुरुआत नहीं कर पा रहे, तो सारा हर्वे का ये संदेश याद कीजिए। बस एक छोटा कदम पहले उठाइए, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते बदल गए आप। काइज़न का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की इंडस्ट्रीज़ में हुआ था। तब टोयोटा जैसी कंपनियों ने इस सिद्धांत को अपनाकर पूरी दुनिया में गुणवत्ता और अनुशासन का नया स्तर स्थापित किया। अर्थ, जापानी भाषा में काई का मतलब है बदलाव और ज़ेन का मतलब है बेहतर। यानी काइज़न का असली मतलब है लगातार बेहतरी की ओर छोटे छोटे बदलाव करना। छोटे कदम बड़ा असर। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि छोटे कदम दिमाग को सुरक्षित महसूस कराते हैं और टालने की आदत को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ कंपनी नहीं, ज़िंदगी भी। जहां कंपनियों ने इसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनाया, वहीं आज यह दुनिया भर के लोग को अपनी सेहत, रिश्तों, पैसे और आदतों में सुधार के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सेल्फ कंपैशन का तरीका। काइज़न हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव दबाव डालकर नहीं, बल्कि प्यार और धैर्य से होना चाहिए। इसलिए यह तरीका जेंटल और सस्टेनेबल माना गया है। हर जगह लागू। चाहे आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हों, पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हों, या फिटनेस पर काम करना हो, काइज़न हर जगह कारगर है। ग्लोबल अपील। आज दुनिया की हज़ारों कंपनियों और लाखों लोग काइज़न को अपनी ज़िंदगी में, कामकाज में लागू कर रहे हैं। यह साबित करता है कि छोटे कदम सचमुच वैश्विक सफलता का मंत्र हैं। लेखक का परिप्रेक्ष्य। बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटे कदम। लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि हम अक्सर एक साथ बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग अचानक और बड़े बदलावों से डरता है। यह हमारे अंदर फाइट या फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को जगा देता है, जिससे हम नए कामों को करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेखक बताती हैं कि काइज़न इसी डर को ख़त्म करता है। छोटे मामूली कदम उठाकर हम अपने दिमाग को बिना किसी तनाव के नए आदतों को अपनाने का मौका देते हैं। डर को दूर करना और रचनात्मकता को जगाना। लेखक का मानना है कि बड़ा बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, इसीलिए वे बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की सलाह देती हैं। जब हम खुद से छोटे सवाल पूछते हैं, जैसे मैं आज केवल 5 मिनट के लिए क्या कर सकता हूँ, तो हमारा दिमाग डरता नहीं है। इसके बजाय यह रचनात्मक रूप से समस्या का हल खोजने लगता है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चाल है, जो हमें बिना किसी दबाव के आगे बढ़ने में मदद करती है। हर कदम को उत्सव की तरह मनाना। लेखक के अनुसार हमें शुरुआत से ही सब कुछ सही करने की ज़रूरत नहीं है। वे कहती हैं कि हमें पूर्णता की बजाय प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है और यह हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण हमें असफलता से निराश होने की बजाय उससे सीखने के लिए प्रेरित करता है। काइज़न एक मानसिकता है, कोई उपाय नहीं। लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि काइज़न केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार की संभावना देखनी चाहिए, चाहे वह हमारा काम हो, रिश्ते हों या हमारी सेहत हो। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हमें लगातार सीखना है, अनुकूलन करना है और अपने प्रयासों को समय के साथ परिष्कृत करना है। यह एक सतत विकास का सिद्धांत है, जो हमें लगातार बेहतर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। तो दोस्तों, याद रखिए, काइज़न हमें यही सिखाता है कि बड़े सपने देखने के लिए आपको बड़ी शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटा कदम बढ़ाइए और फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए। यही कदम एक दिन आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। दोस्तों, काइज़न हमें सिखाता है कि बदलाव कोई डरावनी चीज़ नहीं है। बस हमें रोज़ छोटे छोटे कदम उठाने हैं, एक कदम, फिर दूसरा कदम, और देखते ही देखते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
अगर आपको लगता है कि लाइफ में आप अटक चुके हैं तो याद रखिए, छोटे कदम भी बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको काइज़ेन की ये बुक रिव्यू कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलते हैं एक नई किताब और नए विचार के साथ।